पावर। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में ये लाइन कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी कि जख्मी जानवर को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसे आपने आज खुला छोड़ दिया तो वो आज नहीं तो कल आप पे आक्रमण जरूर करेगा। दोस्तों, इतिहास कई ऐसे राजा महाराजा से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने दुश्मनों पे दया दिखाई और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली, अर्थात अपने दुश्मन को पूरी तरीके से नष्ट कर दो। दोस्तों, अक्सर कई बार आपके दुश्मन जब आपसे हार जाते हैं तो वो आपसे दया की भीख जरूर मांगेंगे और आपसे फ्रेंडली बिहेव करेंगे। जस्ट बिकॉज वो आपसे हारे हैं तो उनके मन में आपके लिए नफरत जरूर होगा, तो उन पे दया दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, वो आपसे तब तक फ्रेंडली रहेंगे, तब तक आपके आगे झुके रहेंगे जब तक वो आपके जितना शक्तिशाली नहीं हो जाती, और जैसे ही वो आपके जितना शक्तिशाली हो जाएंगे तो वो आप पे आक्रमण जरूर करेंगे। ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस लॉ। दोस्तों, चाइना में 1930 दशक में माओ जेतुंग, जो कि चाइना के कम्युनिस्ट लीडर थे, उनके पास 75,000 लोगों की सेना थी, मगर उनके पास हथियार नहीं थे। वहीं चियांग काई, जो कि वहाँ के लीडर थे, उन्हें साम्यवाद को पूरी तरीके से नष्ट कर देना था। तो चियांग ने माओ पे आक्रमण कर दिया और उस लड़ाई में माओ जेतुंग ज़्यादा हथियार न होने के कारण हार गया और वो वेस्टर्न चाइना के जंगल में जाके छिप गए। और उसी वक्त चाइना के ईस्टर्न साइड पे जापान ने हमला कर दिया और उस समय माओ की सेना लगभग खत्म हो चुकी थी, यानी कि 75,000 लोगों की सेना अब 10,000 लोगों से भी कम की सेना बन गई थी। तो चियांग को लगा कि अब उन्हें माओ की सेना से ज़्यादा खतरा नहीं है और फिर चियांग ने अपना पूरा ध्यान जापानी हमलावर पे लगा दिया। और फिर 10 साल बाद माओ ने अपनी सेना को रिकवर किया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया, और जिसके बाद उन्होंने फिर से चियांग की सेना पे आक्रमण किया और अपनी हार का बदला अपनी जीत से लिया और चियांग की सेना को पूरी तरीके से नष्ट करके उन्हें ताइवान भागने में मजबूर कर दिया। दोस्तों, चियांग ने इस लॉ का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, जिस वजह से उसे ताइवान भागना पड़ा। दोस्तों, आपको अपने दुश्मन को पूरी तरीके से कुचल देना है, आपको उसके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं रखने चाहिए। फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द टेक अवेज वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। दोस्तों, जो सबसे पहला टेक अवे है वो है डू नॉट सिंपैथाइज विद योर एनिमी। दोस्तों, जैसे कि आपको ये पॉइंट स्ट्रेटली बताता है कि आपको अपने राइवल के ऊपर कोई भी दया दृष्टि दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने एनिमी को बड़ी ही क्रूरता से नष्ट कर देना है, उस पर कोई भी दया नहीं दिखानी है। इसका हमेशा से ये मतलब नहीं है कि यू हैव टू किल योर एनिमी। इसका ये मतलब है कि आपको अपने दुश्मन को इतना ज़्यादा कमजोर कर देना है कि आपका राइवल या फिर इतना ज़्यादा बेबस कर देना है कि वो आपसे रिवेंज लेने की कभी भी ना सोचे। और अगर आपने अपने राइवल पे दया दिखाने की गलती करी तो उसका नतीजा बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, शायद इस पे आपकी जान भी जा सकती है। तो कभी भी ये गलती ना करें। दोस्तों, अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टेक अवे मुझे इस स्टोरी से सीखने को मिला है वो है गिव योर एनिमी नथिंग, नो होप, नो रूम टू मैन्यूवर। दोस्तों, अगर आप अपने एनिमी के ऊपर विजय हासिल कर देते हो तो उसके पास कोई भी ऑप्शन मत रखो नेगोशिएशन करने के लिए। मतलब ऑप्शन ए भी आपका, ऑप्शन बी भी आपका। आपका एनिमी आपका गुलाम दिखना चाहिए। अब आप में से काफी लोग इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हो रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे क्या भाई तेरे पे इंसानियत नाम की चीज है या नहीं। ये ह्यूमन नेचर है गाइस। आप कितना भी लाख मना कर लो, लेकिन सत्ता के खेल में अगर आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना है तो आपको इस लॉ को फॉलो करना होगा। फ्रेंड्स, द गोल ऑफ पावर इज टू कंट्रोल योर एनिमी, टू मेक देम ओबे योर विल। और अगर आपने इस लॉ का इस्तेमाल नहीं किया तो आपका हाल भी चियांग की तरह होगा। दोस्तों, अब जो तीसरा और आखिरी टेक अवे मुझे इस स्टोरी से सीखने को मिला है वो है थॉट्स ऑफ रिकंसिलिएशन विल ओपन यू अप टू अटैक। दोस्तों, अब मैं आपको इस पॉइंट को एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, जो कि मेरा पर्सनल खुद का एग्जांपल है। दोस्तों, जब मैं छोटा था तब मुझे कई बार मार पड़ती थी कि क्रिकेट नहीं खेलना, क्योंकि जब भी मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं खिड़कियां तोड़ देता था, तो मुझे मेरे पापा बहुत ज़्यादा मारते थे। ठीक है, लेकिन हर बार मैं मार खाने के वक्त हमेशा ये बोल देता था कि पापा मैं अगली बार नहीं खेलूंगा, लेकिन हर दूसरे दिन मैं ग्राउंड में दिखता था क्रिकेट खेलता हुआ और एक नई खिड़कियां तोड़ देता था। और उस समय मेरी मम्मी बीच में आके ये बोल देती थी कि चलो ये अगली बार से नहीं खेलेगा। ठीक है, और मेरे पापा भी ये बात को मान लेते थे कि ये अगली बार से नहीं खेलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर दूसरे दिन मैं क्रिकेट के मैदान में दिखाई देता था। दोस्तों, अगर आपने अपने राइवल पे, अपने अपोनेंट पे दया दृष्टि दिखाने की कोशिश की तो इसका नतीजा ये होगा कि वो आप ही पलटवार करेगा एक सही समय में आने में। अब ऑब्वियसली वो मेरे पेरेंट्स से तो मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स उस समय मेरे लिए
ये ऑप्शन रखते थे, अगर तू खेलने गया तो शायद तुझे रात को खाना नहीं मिलेगा, रात का खाना नहीं मिलेगा, या फिर तू बाहर रहेगा, तो शायद उस डर के वजह से मैं खेलने नहीं जाता। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपके जो ऑप्शंस होंगे, आप जितने भी ऑप्शंस अपने राइवल के ऊपर रखेंगे, तो वो ऐसा होने चाहिए कि वो ऑप्शन ए भी आपका होना चाहिए, ऑप्शन बी भी आपका होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका राइवल होगा वो आपका गुलाम हो जाएगा पूरी तरीके से, उसे आपके इशारों में ही काम करना पड़ेगा। दोस्तों ये थे वो 3 इंपॉर्टेंट टेक अवे जो मुझे इस स्टोरी से सीखने को मिले। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो काफी ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, नमस्ते।